नमस्कार। वैदिक गर्भ संस्कार में आपका स्वागत है। गर्भावस्था में मातृत्व के दौरान सकारात्मक मनोभाव का होना बेहद महत्वपूर्ण है। गर्भावस्था में न सिर्फ आपको अच्छा खान पान रखना है, फिजिकली फिट रहना है, लेकिन उसके साथ साथ अपने विचारों को भी श्रेष्ठ, दिव्य और सकारात्मक रखना है। यदि गर्भवती माता हर रोज एक कहानी सुनती है या पढ़ती है, तो गर्भवती माता को इन कहानियों से प्रेरित होने की शक्ति मिलती है। मोरल कहानियाँ शांति, संतुलन और समझदारी को समझाने में मदद करती है, जो हमारा जीवन आसान बना देती है। इससे गर्भवती माँ के अंदर एक पॉजिटिव और प्रसन्न भावना आती है, जो माता के मन को स्वस्थ रखने के साथ साथ शिशु को भी स्वस्थ रखती है। तो आइए अपने गर्भस्थ शिशु को कभी घमंड न करने का ज्ञान इस कहानी के माध्यम से समझाते हैं। उस समय की बात है जब स्वामी विवेकानंद अपने लोकप्रिय शिकागो धर्म सम्मेलन के भाषण के बाद भारत वापस आ गए थे। अब उनकी चर्चा विश्व के हर देश में हो रही थी। सब लोग स्वामी विवेकानंद को जानने लगे थे। स्वामी जी भारत वापस आकर अपने स्वभाव के अनुरूप भ्रमण कर रहे थे। इस समय वे हिमालय और इसके आसपास के क्षेत्रों में थे। एक दिन स्वामी विवेकानंद घूमते घूमते एक नदी के किनारे आ गए। वहां उन्होंने देखा कि एक नाव है, पर वहां किनारा छोड़ चुकी है। तब वे नाव के वापस आने के इंतजार में वही किनारे बैठ गए, नाव का इंतजार कर रहे थे। एक साधु वहां से गुजर रहा था। साधु ने स्वामी जी को वहां अकेला बैठा देखा, तो वह स्वामी जी के पास गया और उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, मैं यहाँ नाव का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? स्वामी जी ने कहा, मैं विवेकानंद हूँ। साधु ने स्वामी जी का मजाक उड़ाते हुए उनसे कहा, अच्छा, तो तुम वो विख्यात विवेकानंद हो जिसको लगता है कि विदेश में जाकर भाषण दे देने से तुम बहुत बड़े महात्मा बन गए। स्वामी जी ने साधु को कोई जवाब नहीं दिया। फिर साधु ने बहुत ही घमंड के साथ नदी के पानी के ऊपर चलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कुछ देर तक चलने के बाद साधु ने स्वामी जी से कहा, क्या तुम मेरी तरह पानी पर पैदल चलकर इस नदी को पार कर सकते हो? स्वामी जी ने बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ साधु से कहा, इस बात में कोई शक नहीं है कि आपके पास बहुत ही अद्भुत शक्ति है, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि आपको यह असाधारण शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? बहुत ही अभिमान के साथ साधु ने जवाब दिया, यह बहुत ही कठिन कार्य था। मैंने 20 सालों की कठिन तपस्या और साधना के बाद यह महान शक्ति प्राप्त की है। साधु का यह बताने का अंदाज भी बहुत ही अहंकार भरा था। यह देखकर स्वामी जी बहुत ही शांत स्वर में बोले, आपने अपनी जिंदगी में 20 साल ऐसी विद्या को सीखने में बर्बाद कर दिए, जो काम एक नाव 5 मिनट में कर सकती है। आप ये 20 साल निर्धन, बेसहारा गरीबों की सेवा में लगा सकते हैं।
या अपने ज्ञान और शक्ति का प्रयोग देश और देशवासियों की प्रगति में लगा सकते थे, परंतु आपने अपने 20 साल सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए व्यर्थ कर दिए। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। साधु सिर झुकाए खड़े रह गए। स्वामी जी नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे चले गए। इस कहानी से हमने सीखा कि हमें हमारे ज्ञान और शक्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो आपको भी घमंड नहीं करना है। जैसा आप करेगी वैसा ही आपका शिशु करेगा। इसीलिए आप जैसा शिशु चाहती है वैसे ही विचार आपको करने हैं, वैसा ही आचरण आपको करना है। हमारी वैदिक गर्भ संस्कार एप्लीकेशन में आपको अपनी प्रेगनेंसी के दिन के अनुसार हर रोज एक नई कहानी पढ़ने को और एक नई कहानी सुनने के लिए दी जाएगी। तो अभी डाउनलोड करें वैदिक गर्भ संस्कार ऐप। यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।